हिंदू धर्म में भगवान को प्याज और लहसुन नहीं चढ़ाया जाता। साथ ही धर्म शास्त्रों में प्याज और लहसुन खाने से भी मना किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज और लहसुन को भगवान पर चढ़ाने या फिर खाने से मना ही क्यों है? दरअसल प्याज लहसुन न खाने और देवताओं पर न चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसके एक के बाद एक रत्न निकल रहे थे और सबसे अंत में अमृत का कलश निकला। जब समुद्र से अमृत लिए धन्वंतरी प्रकट हुए तो असुरों के धैर्य की सीमा टूट गई और वे धन्वंतरी से अमृत छीनने का प्रयास करने लगे। ये देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि आप हमारी सहायता करें। तब भगवान विष्णु बोले कि असुरों का अमृत पान करके अमरत्व प्राप्त करना सृष्टि के लिए भी हितकारी नहीं है। ये कहकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जो सब प्रकार के स्त्रीयोचित गुणों से परिपूर्ण थी। भगवान विष्णु के इस अवतार को मोहिनी अवतार भी कहते हैं। मोहिनी रूप धारण करके भगवान असुरों के बीच चले गए। असुरों ने ऐसा रूप, मनमोहक रूप पहले कभी नहीं देखा तो सबके सब भगवान की माया से मोहित हो गए। तब मोहिनी ने कहा कि आप सब लोग व्यर्थ ही झगड़ रहे हैं, मैं इस अमृत को देवताओं और दैत्यों में बराबर बांट देती हूँ। इस प्रकार उन्होंने दो पंक्ति बनवाई, पहली दैत्यों की और दूसरी देवताओं की, और छल से अमृत सिर्फ देवताओं को ही पिलाने लगी। मोहिनी के प्रबल आकर्षण में सारे दैत्य इतने मोहित हो गए कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अमृतपान सिर्फ देवता ही कर रहे हैं। पर राहु और केतु नामक दैत्य इस चाल को समझ गए और वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए और अमृत पान कर लिया। वो अमृत उनके कंठ तक ही पहुंचा था और उन्होंने विष्णु जी से कहा, प्रभु, अमृत की बूंदें राहु और केतु ने भी पी ली, अब क्या होगा? हालांकि वो अमृत उनके कंठ तक ही पहुंचा था। विष्णु जी बोले, आप लोग घबराइए मत, और तुरंत उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर अलग होते ही दोनों के शरीर से रक्त की कुछ बूंदें गिरी। जिस स्थान पर राहु के रक्त की बूंदें गिरी वहां से प्याज उगा, और जिस जगह पर केतु के रक्त की बूंदें गिरी वहां से लहसुन की उत्पत्ति हुई। क्योंकि दोनों के रक्त की बूंदों में अमृत भी था, इसीलिए प्याज लहसुन के कई फायदे भी हैं और कई रोगों से लड़ने में मददगार भी है। पर इनकी उत्पत्ति राक्षसों के रक्त से हुई है, तो इसमें राक्षसी गुण ज्यादा होते हैं और इसको खाने के बाद मुंह से अजीब सी गंध भी आती है। इसीलिए व्रत या पूजा वाले दिन इसको खाना गलत माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद में भोजन यानी खाद्य पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसमें प्याज के बारे में भी बताया गया है। सात्विक में शांति, संयम और पवित्रता जैसे गुण आते हैं। राजसिक के अंतर्गत जुनून और अत्यधिक प्रसन्नता जैसे गुण। वहीं तामसिक में घमंड, उत्तेजना और क्रोध जैसे गुण आते हैं। प्याज और लहसुन को तामसिक प्रवृत्ति के भोजन के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्याज और लहसुन जैसी सब्जियां जुनून, उत्तेजना और क्रोध जैसी भावनाओं में वृद्धि करती है, जिससे सच्चे मन से पूजा करने में रुकावट आ सकती है। और तामसिक प्रवृत्ति के कारण प्याज